हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो आज का हमारे पास टॉपिक यही था कि बच्चों के हमारे पास बार बार कमेंट आते हैं कि सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। वे पढ़ भी लेंगे, है ना, रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन सर पढ़ाई में मन कैसे लगाएं कि हम उस पर ज़्यादा समय तक कंसंट्रेशन कर सकें। तो आज का ये वीडियो हमारा स्पेशल होने वाला है इसी टॉपिक के ऊपर कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। वो कौन सी बातें हैं जिनको हम सीख कर और पढ़ाई में ज्यादा मन लगा सकें। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं, वे ट्रिक्स हैं, वे टिप्स हैं जिन्हें समझकर आप लोग जो है पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन ज्यादा समय तक बना सकोगे और अपने क्लास में टॉपर बन सकोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सीधे ले जाते हैं 8 ट्रिक्स के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को ट्रिक्स समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, मैं पहले से यहाँ पे लिख चुका। देखिए, ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद की स्टडी लाइफ में ऑब्जर्व की थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिन्हें अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर भाई ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 90 से ऊपर आप बना सकोगे। हाँ, लेकिन आपको इन्हें समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके 90 से ऊपर बन पाएगी। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मेरा चैनल आगे तक भी रहेगा और आप लोग भी रहोगे। ठीक है, बस आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, लाइक एज स्टडी और मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, स्टडी करने का हेतु। भाई जब आपने मन बना ही लिया पढ़ने का, तो उस समय आप है ना केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दो, पढ़ो ही उस समय। ये नहीं कि सर हम पढ़ने तो गए थे लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगा। अगर आपने निश्चय कर लिया कि हमें पढ़ना ही है तो उसमें पढ़ना ही है, दूसरा काम नहीं करना में कि हमें वो काम भी याद आ गया, वो काम भी याद आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टडी करने का हेतु बनाओ पहले तो कि हमें स्टडी ही करनी है। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद में रिवीजन करने के लिए टाइम बचाकर रखें कि भाई मान लो आपके पास 2 घंटे हैं जिसमें आपका अगले दिन टेस्ट भी होना है और आपको होमवर्क भी पूरा करना है। तो आप ऐसा काम करो कि आपका 1 घंटे में तो होमवर्क पूरा हो जाए और बचा 1 घंटा जिसमें आप आराम से रिवीजन कर सको। ये नहीं है कि आप 2 घंटे बस होमवर्क के लगे रहे, रिवीजन कब करोगे? अगले दिन फिर टीचर आपको पनिशमेंट देगा, है ना। तो ऐसा काम करो कि आपका सारा काम होने के बाद भी रिवीजन का टाइम बच जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि सिर्फ स्टडी करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। कि जैसे हम पढ़ने तो बैठ गए, मन भी बना लिया, निश्चय भी कर लिया, लेकिन अचानक से हमारे फोन की जो नोटिफिकेशन है वो वाइब्रेट हो गई और हमारा ध्यान फोन पे चला गया। मतलब कि नॉर्मल सी किसी दोस्त ने आपको बुला लिया, किसी का फोन आ गया, तो आप पढ़ने तो बैठ गए लेकिन पढ़ते ही आपको किसी दोस्त ने बुला लिया, आप वहां पे चले गए या और किसी काम में लग गए। ऐसा मत करना। ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो केवल स्टडी पर ध्यान दो, किसी और चीज पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। जितनी देर ही पढ़ें बस पढ़ाई पर ध्यान दें। एक ही दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़ें। कई बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें वो लेसन याद भी है लेकिन फिर भी वही याद कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ओवर स्मार्ट बना रहे हैं कि हमारे याद हो गया, उनको पहले से याद था वो, लेकिन फिर भी वो ही याद कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ इसमें? कुछ फायदा नहीं हुआ। वो चीज याद करो जो आपको याद नहीं है। स्पेशली एक दिन के अंदर अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 के 6 रिवाइज करो। ये नहीं कि एक दिन में एक ही के लगे रहे। अगर आप 6 याद नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट याद करो, लेकिन एक के पीछे मत पड़े रहो, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट परसेंटेज नहीं दिलाएगा, सारों की उसमें सहमति होती है। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारे पास क्या है, स्टडी करने से पहले टाइम टेबल अवश्य बनाएं। कि भाई अगर आपने 4 के 4 पॉइंट आपने आजमा लिए, भाई कर भी लिए, लेकिन ये तो बताओ कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। भाई साइंस पढ़ोगे या मैथ करोगे या कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, आप पढ़ने क्या जा रहे हो? पहले टाइम टेबल बनाओ। फिर दूसरा उसमें टाइम होता है, टाइम टेबल में शुरू में टाइम आता है कि सर अब हमें ये चीज पढ़ने कितनी देर पढ़नी है। भाई 45 मिनट पढ़ रहे हो या 1 घंटे पढ़ रहे हो या 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको टाइम बनाना कि मेरे को ये सब्जेक्ट इतनी देर तक पढ़ना है। चाहे कम सब्जेक्ट पढ़ लो लेकिन उनका टाइम टेबल अवश्य बनाओ, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो कि कितनी देर पढ़ना है कितनी देर नहीं पढ़ना। टाइम टेबल बनाओ, सबसे बढ़िया तरीका होता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइम टेबल का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6ठा पॉइंट है, स्टडी करते समय हमेशा नोट्स बनाएं। हाँ भाई, जैसे एक बच्चा जो है 1 साल पढ़ाई कर रहा है और उसकी परसेंटेज आई 60%, एक बच्चा सिर्फ 2 महीने पढ़ा 90 बना ली उसने। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक बच्चे ने पूरी साल क्या किया, पूरी किताब को रट रहा है,
लेकिन एक बच्चे ने क्या किया, उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उसने अलग बना लिए और सिर्फ वो उन्हीं को पढ़ रहा है। तो पास कौन होगा बड़े नंबरों से? जो नोट्स पढ़ रहा है। नोट्स क्या होते हैं? वो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, आप हमेशा पढ़ाई करते समय अपने पास पेन और नोटबुक रखिए, जिसमें आप क्या कर सको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर सको, ताकि समय आने पर आप वो ही याद कर सको। ठीक है। 7वां पॉइंट है मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। हाँ भाई, सबसे मेन बात है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप अपने पास जितने भी आपके पास गैजेट्स है ना, लैपटॉप है, फोन है, कुछ भी वीडियो गेम कुछ भी है, उन सभी को आप इतनी दूर रख दो कि जहां से आपको उनकी नोटिफिकेशन सुनाई ना दे, उनकी आवाज सुनाई ना दे, या उनको आप स्विच ऑफ कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो कर रहे हो, उनसे आपको क्या लेना देना है भाई, बाद में चला लेना। मैं ये नहीं कह रहा मत चलाना, बाद में चलाना, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो आप सिर्फ पढ़ाई करो। ये नहीं कि सर पढ़ाई भी कर रहे हैं है ना और ईयरफोन लगा रखी है, लैपटॉप भी चला, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भैया। हमारा दिमाग जो है ना ये एक ही काम कर सकता है, इसको आप अगर मल्टीपल वर्क्स में लगा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। तो हमारा दिमाग एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। ठीक है। अगर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक ही चलाओ, उधर देखोगे तो आगे आपकी बाइक ठुक जाए किसी दूसरे साधन में जाके, व्हीकल में जाके एक्सीडेंट हो सकता है। तो दिमाग एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो उसको डाइवर्ट मत कीजिए। पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं, क्योंकि अपना दिमाग एक काम कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल नहीं कर सकता। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट 8वां पॉइंट है स्टडी करने के लिए सही जगह चुने। हाँ भाई, कि मान लो कहीं पे म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, कहीं पे मान लड़ाई हो रही है और आप वहीं पे अपना मन बना ले पढ़ने का, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? क्योंकि आपके जो कान है ना, जो ईयर है, वो हर चीज सुनेंगे भाई। आंखें तो जो है वो आप जो दिखाओगे वो ही देखेंगे, लेकिन जो कान है ना वो क्या करोगे, आप बंद कर लोगे भाई, ये चीज सुननी है, ये चीज नहीं सुननी, नहीं, उसको सब कुछ सुनेगा। तो आप लोग क्या करो कि ऐसी जगह चुनो जहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना हो। कि जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे किस चीज की आवाज नहीं आ रही, तो मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर बाहर से कोई आवाज आ रही हो तो मैं पहली बात वीडियो शूट ही नहीं करता, है ना, कि बच्चे डिस्टर्ब होते। तो बाहर से अगर कोई नॉइज आ रही है या कोई भी वहां पे पोल्यूशन है किसी चीज का, नॉइज का कैसा भी, तो सही जगह चुने ताकि आप बेटर फील कर सको। और बेटर फील होगे तभी आपको जो भी याद करोगे वो आपको समझ में आएगा। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स। तो आई होप दैट आप इन पॉइंट्स को समझोगे, सीखोगे और इनको फॉलो भी करोगे। और मेरे को कमेंट करना कि हाँ सर हमने इनको 1 सप्ताह फॉलो किया, सिर्फ 1 वीक फॉलो कर लो इनको, और फिर मैं आप रिजल्ट मेरे को आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर हाँ हमें ये चीजें मददगार साबित हुई हमारे लिए। तो सभी भैयाओं से बहनों से मैं कह रहा हूं कि आप इनको सिर्फ 1 वीक फॉलो करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो फिर मेरे से आप कहना सर हमारे रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से फॉलो करना है। कई बच्चे के साथ हमने फॉलो किया नहीं, ईमानदारी से इनको फॉलो करना है, तभी आप लोगों को रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है। तो वीडियो को छोड़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल से भरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।